डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा कांग्रेस अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि इस वक्त जितना किसान आंदोलन मजबूत होगा उतना ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। लगातार 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस इन दिनों आपसी गुटबाजी से भी त्रस्त है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन से उसकी बाँछें खिल गई हैं। उसे लगता है कि आंदोलन के जरिए वो अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर लेगी। इसको लेकर बकायदा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक भी की, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, कुलदीप शर्मा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कहा तो ये जा रहा है कि बैठक किसान आंदोलन से उपजी परिस्थिति को लेकर हुई थी और उसमें चर्चा हुई थी कि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस कैसे मजबूत हो सकती है, लेकिन असल में बैठक एलनाबाद और कालका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हुई थी। बैठक में इस बात पर चिंता जताई गई थी कि क्या कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसी एक सीट पर जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। आंदोलन से कांग्रेस के पक्ष में जो बुलबुला उठा है वो कहीं फूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी के इरादे पता चल गए हैं कि कालका से बीजेपी की पहली पसंद हरियाणा जनचेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा है और दूसरी चॉइस कालका से ही 4 बार विधायक रहे चंद्रमोहन बिश्नोई हैं। उन दोनों में से ही बीजेपी अपना कालका से उम्मीदवार बना सकती है और दोनों ही सीट से तगड़े कैंडिडेट हैं। वैसे भी कालका विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से खाली हुई है। अगर कांग्रेस कालका विधानसभा उपचुनाव में हार जाती है तो कुमारी सैलजा की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि कालका विधानसभा उनके लोकसभा क्षेत्र अंबाला का हिस्सा है। हाल ही में सैलजा के ही लोकसभा क्षेत्र में आने वाले अंबाला और पंचकुला में मेयर के चुनाव हुए थे, जहां कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर कांग्रेस को कालका में भी जीत नसीब नहीं होती तो सैलजा के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं एलनाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी आदित्य देवीलाल चौटाला या फिर गोविंद कांडा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। एलनाबाद विधानसभा सीट अभय चौटाला के किसान आंदोलन के समर्थन में दिए इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। इस सीट पर इनेलो की तरफ से अभय या फिर उनके बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। चौटाला परिवार का यहाँ अच्छा खासा आधार है और 1996 में इस सीट पर इनेलो का कब्जा है। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। अगर त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाती और वो तीसरे नंबर पर सिमट जाती है तो कांग्रेस की बड़ी छीछा लेदर हो जाएगी। इसी को लेकर विवेक बंसल ने बैठक में कांग्रेस नेताओं को चेताया कि अगर पार्टी दोनों उपचुनाव हार जाती है तो 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत की किसी भी संभावना को भूल जाओ और लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहो। और किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना है उसका बुलबुला फूट जाएगा, इसलिए आपसी मनमुटाव को भूलकर एक हो जाओ, नहीं तो कांग्रेस की हालत और भी खस्ता हो जाएगी। अब देखना यह है कि विवेक बंसल की नसीहत पर कांग्रेस के कितने लोग गौर करते हैं और क्या कांग्रेस 2 सीट पर हो रहे उपचुनाव में किसी एक सीट पर जीत हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।